रवि जी, मैं यहाँ आपको और आदरणीय मित्रों को मेरी एक भविष्यवाणी याद दिलाना चाहता हूँ जो सैफ अली खान के बारे में कही थी कि अगले 5 जी, साढ़े 5 साल में इस परिवार का तमाम फ़िल्मी करियर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। और जी, फिर आपने कहा कि करीना की बड़ी अच्छी भविष्यवाणी थी, तो आपने ये प्रश्न किया था कि जब वो हो जाएगा तो फिर बिल्कुल। करीना? तो फिर मैंने कहा था कि उस हाँ, समय करीना इस परिवार की सदस्य रहेगी ही नहीं। यानी इन बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल, संबंध विच्छेद बिल्कुल, हो हो जाएगा। जाएगा। स्मरण करवा दूँ? ठीक है। तो इब्राहिम अली खान नामांक 7 बनता है स्त्री अंक है प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्र। पहले ही कौर में मक्खी गिर गई है। अब ये कैसे? ओके। क्या जिस किसी का नामांक 7 हो सबके साथ ऐसा होता है? नहीं। अब जो दर्शक यहाँ जी। देख रहे हैं, वो देखने के साथ-साथ लाइव के साथ-साथ अपने मोबाइल पर जाएँ और इंटरनेट पर इब्राहिम अली हुँ, खान का फ़ोटो निकालें और उसकी नाक देखें। उसकी जो नाक है वो इस तरीके से तीखी होके उभर के नोक बाहर आई है और आँखें बिल्कुल दबी हुई है, सूर्य है ही नहीं करियर वाला और नाक में शुक्र खराब है स्त्री अंकों में, नथुने पिचके हुए हैं और वही स्त्री अंक केतु नामांक 7 में 5 मार्च 2001 का जन्म है और सोमवार का। अब सोमवार में फिर वही स्त्री अंक 2 और 7 जो नाक में खराब बैठे हैं। ओह! हाँ, अब मूलांक 5 है अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात इब्राहिम के तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि इब्राहिम की ऊँचाई पर्याप्त है, अच्छी ऊँचाई है, लंबाई। तो ये तो बुद्ध बिल्कुल यहाँ अंक ठीक 5 बात है। बढ़ता है। शरीर गोल-मटोल नहीं है, गोविंदा का जो है ना, वो शरीर अंक 5 जी, जी, प्रधान है, 3 और 5 ठीक का, है। है ना? तो हुँ, गोविंदा को कभी किसी ने नहीं कहा कि मोटे हैं, डांस क्या कर लेते हैं, बल्कि डांस के मामले में भगवान दादा और अ, गोविंदा 2 ऐसे शख्स रहे हैं कि जो बिल्कुल, चौड़ाई है, शरीर गोल-मटोल है, लेकिन कभी मोटे नहीं भगवान दादा कभी मोटे लगे क्या? भगवान दादा की तो नकल नहीं कर रहे हैं लगे, आज तक सारे। कभी नहीं। गोविंदा को सही किसी ने बात है। मोटा कहा, लेकिन सामान्य हिसाब से तो मोटे थे। ये मोटा शब्द फालतू की बात है, वो मोटे नहीं थे। भरा हुआ सही शरीर और है। मोटे में बहुत अलग होता है अंतर। लोग कह देते हैं बॉडी मोटे, टाइप लोगों उनका, बिल्कुल। जिन लोगों को पता नहीं उनका क्या, लेकिन इब्राहिम के यहाँ अंक 5 नहीं है, मूलांक 5 है। हुँ, शरीर में कहाँ है? ठीक। शरीर में तो नहीं है। ये तो वही बात है किसी के सगे भाई का ब्याह है, लेकिन उसकी टाँग टूट गई, वो बिस्तर पर पड़ा है। तो जो मिठाइयाँ बनी है वो उसको खाने को तो बिस्तर पर मिल जाएगी, लेकिन वो नाच, गाना, जी, खुशी, आनंद कर पाएगा क्या? ओह! नहीं होगा नहीं ना। कर सकते। हाँ, दूसरा क्या है कि भाग्यांक 2 है, ये लीजिए फिर स्त्री अंक। हुँ, अब हुँ। 5 2 के साथ में 5 7 के साथ में 2 प्लस बनाता है, तो हमारे मित्र सोचेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं क्योंकि 5 मृत है ना, 5 जीवित कहाँ है? मृत बच्चा किसी के पैदा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, ढोल धमाका करते हैं क्या? करो, हुआ तो बच्चा पैदा है, नहीं क्योंकि मृत है, कोई मतलब नहीं, खुशी नहीं बल्कि गम का अवसर हो गया वो बिल्कुल। तो, नहीं होता तो कम से कम गम तो नहीं होता। तो ये अमृत हुँ, है। उसके बाद में अब जले पर नमक ये है कि अभी आयु अंक भी 7 चल रहा है। ओके। अब ये देखिए इनका जन्म का दिन अंक 2 और 7, इनका आयु अंक 7, इनका नामांक 7, इनका भाग्यांक 2, इन चारों का ये वर्ष 2025 विरोधी है और मूलांक 5 का ये वर्ष 2025 3 माइनस बनाता है। तो स्त्री अंक तो खराब हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी विचित्र बात और अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ, विचित्र अद्भुत के अर्थ में और जो कोई फ़िल्म जी। लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वे इस बात पर गौर करें। नादानिया का जो एक वचन है वो क्या है? नादानी। नादान। नादानी क्या है? जी। स्त्री शब्द है। नादानियाँ, हुँ, अनेक स्त्री शब्द हो गए, बहुवचन हो अनेक गया स्त्री का। है तो स्त्री अंक बंदे का खराब है, फ़िल्म का नाम ही ठीक। स्त्री नाम रखा हुआ है नादानियाँ। बेवकूफियाँ, भूल-भुलैया हुँ, ये सब स्त्री अंक हैं। तो जिस बंदे का जो खराब है मतलब किसी का ये कान खराब है और इधर ही आकर कोई बोले तो गया काम से, सुना ही नहीं देगा। तो भाग्य क्या हुआ? फ़िल्म गई काम से। गई, बात बहुत एक फ़िल्म आलोचना की हुई। नहीं है। हाँ, नहीं म भई कुछ नहीं होना है। हुँ, मासांक 3 है, वर्षांक 3 है, चलित अंक 3 है तो बंदा बोलने में होशियार है। दोस्ती अच्छी कर लेता है, हाँ। हुँ, कई दोस्त बना लेता है, अनजान लोगों को दोस्त बना लेता है, दिमाग से अच्छा है। इब्राहिम का जो है ना दिमाग शार्प है, ये जी, बंदा जी, जी, जी। काफ़ी अच्छा है। लेकिन समस्या है ना कि जो 25-30% प्लस है वो तो बेचारे अपना दे ही रहे हैं, वो तो करवा दिया ना डेब्यू, प्रवेश बिल्कुल, करवा दिया ना, फ़िल्म रिलीज़ करवा दी, अंक 3 रिलीज़ का भी है, करवा दी ना रिलीज़, डब्बा बंद तो नहीं हुई। लेकिन वो जो 70% विपरीत युतियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? वो भारी पड़ रही हैं।
तो एक तो स्त्री अंक खराब है, इस कारण से इनके परिवार के अंक खराब हो गए, स्त्री के अंक खराब हो गए, अफेयर के अंक, आप आगे पूछे मैं पहले ही बता दूं, निजी जीवन भी, जी, जी। अफेयर के जी, अंक जी। खराब हो गए, शादी के अंक खराब हो गए, इनका अफेयर सफल नहीं होगा, जीवन में कभी भी कोई भी अफेयर सफल नहीं होगा, इनका पहला विवाह भी सफल नहीं होगा। दूसरे तीसरे की बात मैं बाद में करूंगा, वक्त बहुत पड़ा है, जी, जी, जी। आपकी भी बिल्कुल, उम्र बिल्कुल। बहुत है, मेरी भी बहुत है, प्रभु कृपा रहेगी, अरे! लेकिन फिलहाल पहली शादी जी। सफल नहीं होगी। उसके बाद परिवार के अंक खराब हैं, तो परिवार के साथ तनाव, तीव्र मतभेद और परिवार से अलगाव, टूटन संभव है। ओह! एक बात, अब यहाँ देखिए, इब्राहिम अली खान के पुरुष अंक कहीं नहीं है, 1 और 4 कहीं नहीं है, अच्छा। और पुरुष अंक होकर भी अच्छे होते तो, और है ही नहीं। तो पिता के साथ तो जहां तक मैं समझता हूं, बाहर बातें आए ना आए, लेकिन जो लोग इस खानदान से, इस परिवार से अंदर से परिचित, मैं शर्मिला टैगोर जी के परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं सैफ अली खान के जी, जी, परिवार की जी। बात कर रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट बिल्कुल। बात कर दूं, ज्योतिष हुँ, विभाजन करके चलती है। हाँ, तो सैफ अली खान के परिवार यानी कि इब्राहिम अली खान का अपने इस परिवार में, मुझे तो लगता है कि पिता के साथ पटरी बैठने वाला मामला कभी रहा ही नहीं होगा। 14 साल, 13 साल के बाद, ठीक, 17 साल के ठीक। बाद तो और भी। लेकिन अंदर की ये बातें हैं, तो इसकी पुष्टि और खंडन तो बाहर कौन करेगा, मगर मेरा गणित ये कहता है कि पिता के साथ सैफ अली खान का संबंध अभी भी कोई अच्छा नहीं है। और जैसे-जैसे ये बंदा, पितृ अंक मजबूत होंगे, ऐसे बंदे बड़े होते जाते, तो पिता के साथ टूटन बढ़ती जाती है। और जब इस अंक वाले व्यक्ति की शादी हो जाती है, यानी इब्राहिम की जब शादी हो जाएगी, तो इब्राहिम बिल्कुल ही ये पिता से अलगाव की स्थिति में आ जाएगा। मैं आप और आदरणीय मित्रों से एक निवेदन और कर दूं, इब्राहिम अली खान का जी। बहुत नाम चल रहा है वो श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ, और ये बिल्कुल, साथ में बिल्कुल। छुट्टियां उट्टियां घूमने का भी कई फोटो इनके और खबरें आए आई हैं हैं। फ़ोटो भी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखिए, ये बच्चे हैं, मेरी उम्र 53 साल है, मेरी नज़र में, मैं ज्योतिषी अगर 25 साल का, 23 साल का होता तब भी बतौर ज्योतिषी मेरे लिए ये बच्चे हैं, ठीक है? बच्चों ठीक। के उज्जवल सुखी भविष्य की ही शुभकामनाएँ करते हैं। लेकिन जब ज्योतिष के रूप में गणित करता हूँ, तो फिर वो कोई भावना में काम नहीं लेता, क्योंकि फिर तटस्थता चाहिए, भावनाएँ नहीं। मैं सही। चेतावनी दे रहा हूँ कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि पलक तिवारी की अंग ज्योतिष और उसका जो नाक है और होंठों की चौड़ाई है, वो बता रही है कि दाम्पत्य उसका भी बहुत खराब रहना है, निजी जीवन। और ये फिर क्या है, दोनों वायर मिल गए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चिंगारियां उछलेगी और वो शॉर्ट चिंगारियाँ सर्किट से आग लग जाएगी। इब्राहिम के भी वही खराब अंक है, स्त्री अंक और उसके पुरुष अंक खराब है। राम मिलाई जोड़ी कंधाई कोढ़ी, वो कहावत है। देखिए, श्वेता तिवारी जी का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, उनकी अंग ज्योतिष का, अंक जी, ज्योतिष जी। का, व्यवहार का, बड़ी अच्छी महिला है। मैं तो बिल्कुल। कई बार उनके लिए बड़ी अच्छी लड़की है, ये शब्द निकल जाता था। फिर सोचता हूँ बेटी इतनी बड़ी है तब उनको लड़की कैसे कहूँ? लेकिन उनके दाम्पत्य में जो है ना, वो तो बहुत कम है, संभल गया। लेकिन पलक और जी। इब्राहिम, मैं तो चाहूँगा बतौर ज्योतिषी, क्योंकि भावनाओं को हुँ। किनारे रखे तो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इब्राहिम, फिर इधर आ जाऊँ, पलक की जी। बात इब्राहिम के कारण की। जी, इब्राहिम जी। का मातृपक्ष खराब है। मैं वो तो अंक ज्योतिषी हाँ, हाँ। दावे से कह रहा हूँ रवि जी कि इब्राहिम को हुँ। मातृपक्ष से जो मिला है खराब मिला है। चाहे वो आदतें हों, चाहे खान-पान और चाहे कुछ भी हो, जो मिला है खराब मिला है। और मातृपक्ष से हुँ। इब्राहिम का कोई भी ज़्यादा जुड़ाव मुझे नहीं दिखता, एक बात। दूसरी बात क्या है, ठीक। इब्राहिम का कोई भी फ़िल्मी उल्लेखनीय करियर नहीं होगा, क्योंकि जो फ़िल्मी करियर के लिए बतौर हीरो हुँ। ही नहीं, बतौर चरित्र अभिनेता भी, मतलब मैं ये मान लूँ कि इब्राहिम मल्टी स्टार फ़िल्म में कहीं धँसा दिए जाएँ। बिल्कुल। मैं शुद्ध अर्थ में हाँ, कह रहा हाँ। हूँ, उदय चोपड़ा बिल्कुल। या अभिषेक बच्चन की तरह या रितेश देशमुख की तरह या फरदीन खान की तरह या जायद खान की तरह कि धँसा दिए जाएँ, तो चल हुँ, जाएगा, हुँ, 4 हुँ। के बीच में 5वाँ भी। तब भी ठीक। इब्राहिम अली खान का फ़िल्मी करियर नहीं होगा। बड़ा छोटा तो छोड़िए, मुझे तो लग ही नहीं रहा है। और जल्द ही ये हुँ। फ़िल्म उद्योग से बाहर आ जाएँगे। बाहर आ जाएँगे, ठीक है? एक आपने बात और बहुत फिर क्या है, जी।
पिता के साथ पटरी न तो कभी जमी है और न कभी जमेगी। और आखिरी बात यह है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं रवि जी और आदरणीय मित्रों। जी। सैफ अली खान पर जो हमले का तथाकथित हमला, वो जो मामला है, अगर इस मामले को देखा जाए तो ये मामला सैफ, करीना और इब्राहिम ट्रायंगल का जो दायरा है, ये दायरा इस मामले के कहीं न कहीं स्पर्श करता है। अभी मैं इतना ही बोलूंगा सार्वजनिक मंच। अच्छा। नहीं, ठीक है, आपने संकेत किया है और जो लोग समझते हैं वो समझ भी जाएंगे चीजों को।